सब्सक्राइबर बंधुओं, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रसंग इस तरीका का लेके आया हूं जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि राजा दशरथ का जन्म। तो राजा दशरथ का जन्म जिसको सारा संसार जानता है, राजा दशरथ को, कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। इनके पिता का नाम दशरथ था। ये रघुवंशी था, इस बात का भी संसार जानता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति, राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ, इसके विषय में बात करते हैं। तो करते हैं इसके विषय में बात भैया। हाँ करो, उसका इसके विषय में बात करो। तो प्रिय सज्जनों, क्या होता है कि एक समय का जिक्र है कि राजा अज जो एक दिन घूमता घूमता जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाकर के दोपहर की वंदना, दोपहर की टाइम पे भक्ति करता है। क्योंकि ऐसा प्रमाण बताते हैं कि त्रिकाल संध्या की जाती है, 3 टाइम भक्ति की जाती है, सुबह, दोपहर और शाम, जिसमें दोपहर की वंदना करता है। और दोपहर की वंदना करता है उसी टाइम पे लंकापति रावण, जो लंका का रावण था, वो दिग्विजय करने के लिए आता है और उसको देख करके रुक जाता है और मन में विचार करता है कि अभी तो ये भक्ति कर रहा है, और भक्ति करके जब ये खड़ा होएगा, जब इससे बातचीत करेंगे, इससे युद्ध करेंगे, इसको भी परास्त करेंगे, जो हमने हिस्ट्री में जुड़ जाएगा, हमने भी अयोध्या पे विराज कर लिया। तो अब लंकापति रावण क्या देखता है कि राजा अज है, वो अपनी भक्ति पूरी करके और जल हाथ में लेकर के अपनी खोपड़ी के चारों तरफ घुमा के और जल का छींटा आगे मारते हैं, जल का अभिषेक आगे करते हैं। उसने पीछे की तरफ फेंक दिया। लंकापति रावण ने देखा कि जल का अभिषेक हमेशा आगे किया जाता है और ये राजा ने पीछे फेंक दिया, चलो इससे पूछना चाहिए। तो अब लंकापति रावण है जो राजा अज से पूछता है कि महाराज ये बताओ, कहीं भी वेद पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि जल को पीछे फेंका जाए। वैसे मैं 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ, लेकिन इस बात का भेद मुझे भी आज तक कहीं नहीं मिला कि ये जल पीछे आपने क्यों फेंका। सही बात है। तो राजा अज है जो लंकापति रावण से पूछता है, कहता है कि महाराज सुनो, वैसे आप त्रिकालदर्शी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैंने अभी क्या देखा कि जब मैं भक्ति कर रहा था उस टाइम पे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय चल रही है और उसके पास में एक सिंह आता है और उसको मारने की जैसे ही कोशिश करता है, तो मेरे ध्यान में मुझे पता लगा और मैंने ये जल यहाँ से फेंक दिया और मेरा जल ने जाकर के तीरों का काम किया, बाणों का, और बाण जाके वो सिंह के लग गए और वो सिंह मर गया, गाय सेफ है। इस बात को सुनकर के लंकापति रावण बिल्कुल अचंभा में पड़ जाता है। बोले ये तो असत्य सी घटना लगती है, चलो फिर भी देखते हैं। अब लंकापति रावण है जो उस दृश्य को देखने के लिए जाता है, जाके देखता है तो वास्तव में गाय चल रही है और वो शेर मरा पड़ा है। अब लंकापति रावण सोचता है कि ऐसा राजा से, चाहे कोई भी हो, उससे लड़ना बेकार है। इसके जल से तीर बन जाते हैं, बाण बन जाते हैं और बिना निशाने लगाए निशाना लग जाता है, तो इससे लड़ाई करना बेकार है। अब लंकापति रावण आगे क्या करता है कि वो तो चला जाता है और 1 सेकंड डांट लेते हैं, मैं तो काट लेंगे बीच में। तो लंकापति रावण वापस लंका में चला जाता है और अज से युद्ध नहीं करता है। इधर को अज राजा घूमता घूमता आगे जंगल में जाता है और उसको एक सरोवर नजर पड़ जाता है। तो सरोवर को देखता है और देख करके उसमें स्नान बनाने का मन करता है। तो जैसे ही राजा अपना कपड़ा खोलता है, सरोवर में कूदता है, तो जैसे ही सरोवर में कूदता है तो उसको एक सुंदर कमल का फूल दिखाई पड़ता है। राजा अज को जो राजा अज को वो सुंदर फूल दिखाई पड़ता है, तो राजा मन में विचार करता है कि ये फूल को मैं ले चलूं और चल के मेरी रानी को दूं। तो जैसे ही फूल के पास में जाता है, फूल और दूर चला जाता है। कहने का मतलब वो राजा अज परेशान हो जाता है, लेकिन फूल उसके पकड़ में नहीं आता है। राजा बिल्कुल घबरा जाता है। उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है कि महाराज तुम्हारे योग्य ये फूल नहीं है, फूल के योग्य तुम नहीं हो। बोले क्यों? बोले इसलिए तुम नापुत्री हो और नापुत्री के भाग्य में ये फूल कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बात को सुन के और राजा आज परेशान होता है, घर आ जाता है। अच्छा। रानी से कुछ नहीं कहता। उसकी रानी का नाम था इंदुमती, और इंदुमती भी कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, ये तो इंद्रलोक की अप्सरा थी, जो एक श्राप के कारण इससे शादी करनी पड़ी। ये प्रसंग तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इस प्रसंग पे चलते हैं कि शंकर भगवान का ये सेवक था अजय। अब जैसे ही शंकर भगवान को इस बात का ज्ञात होता है कि मेरा सेवक और अच्छा सेवक है, अच्छी भक्ति करता है तन मन से, और एक पुत्र के वियोग में तड़प रहा है, परेशान है, चलो इसको पुत्र देना चाहिए। तो वो सारे देवताओं को बुला के
और उनसे बातचीत करता है और देवता इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि धर्मराज को और उसकी घरवाड़ी को अयोध्या में भेज दिया जाए और वही उनको पुत्र दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब राजा अज को इस बात का पता नहीं, इधर को धर्मराज और उसकी घरवाड़ी आ जाती है, आकर के और अयोध्या नगरी में एक कुटिया बना करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में रहने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि राजा अज का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में धर्मराज है जो ब्राह्मण के वेश में भिक्षा लेने के लिए चला जाता है राजा जी के पास में, अज के दरबार में। द्वार पे अब द्वार पे जैसे ही आता है राजा अज कहता है कि महाराज बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज कुछ दान दक्षिणा चाहिए। तो राजा अज आज्ञा देता है कि मंत्री जाओ राज खजाने से धने माल पैसा दे दो इसको, कुछ भी इसकी इच्छा करती है इतना दे दीजिए। सही बात है। जैसे ही मंत्री सोने की नोट सिक्के 80 रुपया लाते हैं और उसको देते हैं तो वो मना कर देता है कि महाराज मुझे तो ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे ऐसी भिक्षा चाहिए कि जिससे ऊपर आपका अधिकार हो, आपके पसीने से बना हुआ हो। सही बात है। तो देखो अब राजा मन में विचार करता है, अपने गले का हार देता है। गले के हार को भी वो पंडित मना कर देता है कि महाराज इस पे भी प्रजा का अधिकार है और तुम्हारा कोई हक नहीं है और मैं इस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता। तो देखिए अब पंडित तो चला जाता है और राजा अज मन में विचार करता है कि मेरे दरबार से आज एक पंडित खाली हाथ चला गया, दोष लग गया उल्टा। ये तो उल्टा मेरे पे दोष लग गया, अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? तो वो रात्रि का टाइम जैसे हुआ अपना भेष बदला और कमाई करने के लिए, कुछ पैदा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नगरी में जाता है। एक लौहार के पास में जाकर सारी रात तपते हुए लोहे को घण से पीट पीट करके रात्रि में 1 टका पैदा करता है। सही बात है। 1 टका को लेके फिर राजा घर आता है सुबह होकर के और वो पंडित को देने के लिए जाता है। तो पंडित जी क्या करते हैं, उस टके को लेकर के फेंक देते हैं। जैसे ही फेंका वो टका जमीन में गड़ गया। अब एकदम से धर्मराज था पंडित, उसको ज्ञान आता है कि मैं तो धर्मराज हूँ, मैंने ये टका का अपमान कर दिया, इसको खोदना चाहिए। वो खोदता है तो उसमें सोने का रथ निकलता है धरती में, नीचे धरती से सोने का रथ निकला और वो आसमान में उड़ गए। इस तरीका से पंडित ने 9 रथ सोना के निकाले और 9 रथ आसमान में उड़ गए। फिर और खोदा तो नीचे एक दूसरा रथ सोने का निकला और उसकी गद्दी पे एक छोटा सा बालक खेल रहा था। पंडित उसको निकालता है, वो रथ जमीन के ऊपर आके रुक जाता है और पंडित वो रथ को और वो बालक को लेकर के अज की सभा में पहुंच जाता है। अज की सभा में जाकर के कहता है कि महाराज तुम्हारी मेहनत पसीना से जो टका तुमने पैदा किया था उसका ये फल है, उसी से ये पुत्र बना है और उसी से ये रथ बना है, ये तुम्हारा है आज से। और उसी दिन से वो पुत्र का नाम दशरथ रख देते हैं और ये राजा दशरथ की उत्पत्ति है। राम राम दोस्तों।